बात करने जा रहे हैं पीएसएल के ऊपर। आईपीएल तो तकरीबन कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन पीएसएल के शुरू होने से पहले ही लोग बाहर भी होने लग गए हैं। इनफैक्ट उनको नोटिस भी जारी होने लग गए हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब हमारी पाकिस्तान टीम इस वक्त T20 का मैच न्यूजीलैंड के साथ बदतरीन शिकस्त के बाद जब वो सामने आए, जब उनके बयानात सामने आए, तो वो सुनकर और अफसोस हुआ कि ये टीम अभी इतनी मैच्योर भी नहीं हुई है कि ये बात कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। राय अजलान, आपकी राय की इंतहाई ज़रूरत है हमें। सबसे पहले तो मैं पीएसएल पर फौरी तौर पर नहीं आऊँगी, डेफिनेटली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कल का मैच हमारे लिए बहुत शर्मनाक मैच था। क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? इतने भी सब के डेब्यू नहीं हुए थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर भी खेलते हैं, वहाँ जाकर ऐसा क्या हो जाता है हमें कि हम हमेशा शिकस्त लेकर वापस आते हैं? न्यूजीलैंड एक डिफ़िकल्ट वेन्यू तो है हमारे लिए, हिस्टोरिकली भी रहा है, स्पेशली T20 क्रिकेट। हम 2010 में भी जब गए थे तो स्ट्रगल कर रहे थे, 16 में भी जब गए थे स्ट्रगल कर रहे थे। देन ऑब्वियसली जब हमने नंबर 1 बने थे इन द रैंकिंग्स ऑफ T20 आए, तो उस वक्त हमने न्यूजीलैंड में हराया था। ऑब्वियसली पहला मैच हम बहुत बुरा तब भी आ रहे थे, बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो हम अगर कोई एक्सपीरियंस साइड के साथ गए तब भी हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं थे। हम थोड़ी यंग साइड के साथ गए तब भी हालात को अच्छे नहीं थे। हमारे साथ जो मसला मुझे फील होता है बारहा, वो होता है कि हम समटाइम्स एक मेंटल ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं। काइल जेमिसन तो मतलब शायद मजाक वाली बात होगी, कोई और लड़का भी काइल जेमिसन की शर्ट पहन के बॉल करेगा ना तो उसको भी विकेट दे देंगे। काइल जेमिसन का इतना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो आइदर टेस्ट मैचेस में रहा हो या वो T20 आईज में रहा हो या वनडेज में रहा हो। 2 साल बाद वो बंदा T20 आई खेल रहा था और उसने जिस तरह से ऊपर की विकेटें उड़ाई हैं, उसने तो वहीं पे मैच जो है वो इकट्ठा कर दिया था कि उसके बाद ये बहस थी, अच्छा न्यूजीलैंड जीत तो जाएगा बट कितने मार्जिन से जीतेगा। उसी का इम्पैक्ट था कि दूसरे एंड से डफी को भी विकेट मिलना शुरू हो गए। आप ये चीज़ देखें कि जो सबसे कामयाब प्रॉब्ली उनका एक बॉलर था इन चैम्पियंस ट्रॉफी, ब्रेसवेल को कल स्कोर हुए हैं। दैट इंडिकेट्स के फिंगर स्पिनर वहाँ पे कामयाब नहीं है। वहाँ पे आपकी जो है पेस आपको कामयाबी दिलाती है, बिकॉज वहाँ पे बॉल स्विंग एंड सीम होता है। इंटरेस्टिंगली जब हमारी बॉलिंग आती है, हमें वो कंडीशंस हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो क्या मसला स्किल में है या हमारा मसला सरफेस को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है, या वो है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने 3 डेब्यू करवा दिए, उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे जो आप एक कैंप से लेके गए हैं जिन्होंने कंपेटिटिव क्रिकेट काफ़ी अरसे से नहीं खेली, बिकॉज वो एक कैंप में बिजी थे। सो कल का मैच मुझे लगता है कि वो जो हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में नहीं कहते कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, तो ये हमारे पास पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था उस स्ट्राइक फोर्स कैंप का, कि जिसमें हमने प्लेयर्स को छक्का मारना सिखाया है। और वो कल हमने देखा कि वो शायद उस खिलाड़ी ने छक्का मारा है कि जो स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा नहीं था। और शुरू में जो स्ट्राइक फोर्स वाले खिलाड़ी थे वो बस इसी चक्कर में थे कि बस आएँ और चलाना शुरू कर दें और किसी तरीके से बॉल को समझे बगैर, मतलब बॉल को अगर आप उसके मेरिट पे, 2 चीज़ होती है ना, हम बहुत चीज़ बात करते हैं इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ को पर हावी होने की कोशिश करें, मार धाड़ करें। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गुड बॉल एंड इन द मीन वाइल यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा ये इसको मैं फ़िलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये दोबारा होती है तो मैंने क्या करना है। आप कंडीशन को समझें, आप बॉल को समझें, उसके बाद मार धाड़ की तरफ जाएं। वंस आई टॉक टू रोमान रईस से मैंने जब पूछा ना कि गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उसने बोला इंटेंट। फिर उसने इंटेंट को डिफ़ाइन किया। उसने बोला कि इंटेंट इज़ नॉट अबाउट कि यही आप वाली बात। उसने कहा कि आपका एक प्लान होता है, प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो जब तक आप प्लान्ड होकर आप नहीं आते हैं ग्राउंड में, तो यू कैन नॉट मेक एनी इंटेंट इन योर गेम। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं ना, वो जो किसी मशहूर राइटर की लाइन है, मुझे इस वक्त भूल रहा नाम, के नीयत और अमल में से किसी एक का ठीक होना ऐसे ही है कि इंसान की नज़र और बेनाई में से कोई एक चीज़ ठीक हो। सो वही मामला है यहाँ पे कि अगर इंटेंट को अगर हम सिर्फ नीयत की पैराहे में ही ले लेते हैं, तो अगर वो उसका आउटकम ठीक नहीं आ रहा तो वो मसला है। इंटेंट से लेटली एक जो हमारा वो बड़ा फेवरेट सा वर्ड बन गया है ये ऑफ लेट के इंटेंट, हम बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है। और हमें यही लगता है कि इंटेंट का मतलब ये बस जाओ और बजूका चला दो, बजूका चला दो। इंटेंट का मतलब, जैसे रोमान वाली आपने बात कोट की, कि आपको एटलीस्ट आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि इस वक्त कंडीशंस ऑन ग्राउंड क्या रिक्वायर कर रही हैं। मे बी जो आपने प्लान बनाया था वो उस वक्त ग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा। सो प्लान तो शायद यही लेके गए थे, बस जाके मारना शुरू कर देना और हमने उनको बता देना कि जी हम आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन खिलाड़ियों को हमने डेब्यू करवाया है, अब हम उनको स्ट्राइक फोर्स की बुनियाद पर डेब्यू करवा दिया है। अगेन अगर हम बात करते हैं कि जी इन लोगों की अगर स्टैट्स की बुनियाद पर हुई है, तो एक की 22 की एवरेज है, एक की गालबन 19 की एवरेज है, और हमने उनको डेब्यू करवा दिया। दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स,
बट बेहतर होता कि उनको डेब्यू इन कंडीशंस में करवाया जाता कि जहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस दे के फिर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर होगा यही कि इनको लेके जाएंगे, ये बेचारे फेल हो जाएंगे और फिर इन पे लेबल लग जाएगा ये इंटरनेशनल मटीरियल है ही नहीं। दूसरी चीज़, हमने बॉलिंग में अब्बास आफरीदी लास्ट ईयर इन मुल्क में खेला था जब हमारी सीरीज़ हुई थी, ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम, राइट। उसको ड्रॉप करके हमने मोहम्मद अली को खिला दिया। सो बेहतर होता कि हम उस खिलाड़ी को खिलाते कि जिसका तजर्बा था, पहली सीरीज़ का मैच देखते, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड हम ऑब्वियसली एक एक दो दो करके डेब्यू कराना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, हमें 2026 के लिए टीम तैयार करनी है। लेकिन क्या ये तरीकाकार है कि आप टीम इस तरह से मैदान में उतारेंगे जो कि लगे कि ये इट्स मेड टू फेल, और फिर हम दोबारा उसी पुराने सांचे पे वापस आ जाएंगे, देखा हमने तो आपको कहा था कि ये टैलेंट ही नहीं है, वही खिलाड़ी ठीक हैं जो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। सो एक चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। शाहीन भी बहुत अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, वो इन एड में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हाँ, लेकिन वो मतलब रिस्पॉन्स का गालबन ऐड है। ऐड के अलावा अब उन्होंने मैदान में भी परफॉर्मेंस देनी है। हमारी फास्ट बॉलिंग है, फिर वो मतलब उनका खुद का कहना है कि मुझे ऑलराउंडर कहा जाए, तो फिर उनको तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। और अगर इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड एज ऑलराउंडर, तो फिर जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, फिर वो नंबर भी उनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर तो थोड़ा सा नंबर भी उनका हमें शफल करने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आ रही? दो चीज़ें हैं। एक तो उनका ये क्लेम होना कि वो ऑलराउंडर हैं, वो अगर उनका वाकई क्लेम है तो वो भी उनको साबित करना है। वो उनका क्लेम है, अभी तक वो साबित नहीं हो सका है, बिकॉज एक दो उनकी डेफिनेटली इनिंग्स हैं, बट इक्का दुक्का इनिंग्स जो है वो शायद आपका CB उस हिसाब से तगड़ा नहीं कर सकती। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। और उनका बैटिंग ऑर्डर की जहाँ तक हमने बात की, वो तभी बेहतर होगा जब नज़र आएगा कि हाँ पोटेंशियल उस लेवल की है कि इनका बैटिंग ऑर्डर इंप्रूव किया जाए, जो कि हम शादाब खान के केस में देखते हैं कि वो 6-7वें नंबर से पोटेंशियल की बुनियाद पे 4th नंबर पे बैटिंग करें, बिकॉज 4th नंबर पे आके फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, 5th नंबर पे परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं एज ए बैटर। इस पॉइंट तक दी हैं कि उनकी अपनी बॉलिंग सफ़र करने लगी बिकॉज उनकी बैटिंग बहुत बेहतर होने लग गई थी। दूसरी चीज़ है कि शाहीन के केस में हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ही वॉज फायरिंग अप, उनका बॉल भी अच्छा गिरना शुरू हो गया था, यॉर्कर्स भी लगने लग गए थे। साउथ अफ्रीका में भी नज़र आ रहा था कि अब वो हिज टीमिंग इन, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर हुआ कि पता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने पिटना है, यहाँ मार लगेगी, यहाँ पे 8 से 12 पर ओवर आखिरी 12-10 ओवर्स में लगेगा ही लगेगा। लेकिन उसको किस तरह से टैकल करना है उसका प्लान नहीं था। शाहीन के साथ वही हो रहा था कि अगर इनको ओवर के शुरू में 1-2 शॉट्स लग जाएं तो उसके बाद फिर गुस्से में मार खाना शुरू कर देते हैं। वो वाला एक एलिमेंट है जो कि शायद उनसे ज़्यादा कोचेज़ को कंसिडर करना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है, बिकॉज ये चीज़ हमें बारहा नज़र आ रही है। वो चाहे 2021 का सेमीफाइनल हो, जहाँ पे वो एक शॉट बुरी लगने के बाद फिर पूरा ओवर मैथ्यू वेड ने उनको डिक्टेट किया था। उसके अलावा बार बार हमने ये चीज़ देखी है कि वो जब शुरू में उन पर चार्ज किया जाता था, PSL के काफ़ी मैचेस में देखा, एक मैच में तो खारिज नहीं किया था कि 2 चौके मार दिए थे, उसके बाद फिर शाहीन ने खुद खानी शुरू कर दी थी बिकॉज वो गुस्से में बॉलिंग कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस उनको सूट करती हैं बिकॉज दे आर प्रीटी मच फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, बट शाहीन को थोड़ा सा अपनी गेम को इस तरह से भी चेंज करने की ज़रूरत है कि इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक तो उनकी इंजरी के बाद जब वापस आए तो पेस कम हो गया, दूसरा वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, लोगों को पता है कि इसने शुरू के ओवर में आना है, जूताई को टारगेट करना है, बॉल अंदर लानी है। बीच में उन्होंने शुरू किया था बॉल बाहर निकालना भी, बट इनको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर ठीक है नहीं पहले ओवर में विकेट नहीं मिल रही, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बिकॉज उनका वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये आता है और पहले ओवर में विकेट ले लेता है, वो चीज़ वापस आ जाएगी, बट इट माइट टेक सम टाइम। लेकिन उसके लिए पहले आपको दोबारा से मे बी अपनी उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होगी जो एक्चुअली लैक कर रही हैं। पहले ओवर में विकेट लेना मे बी इतना डिजास्ट्रस नहीं है, लेकिन आपका बारहा स्कोर लीक कर देना बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो जाता है। तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की है। रही बात बैटिंग की, इट्स अ गुड थिंग कि वो अपने आप को एक ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, पोटेंशियल भी है, बिकॉज एक बहुत सीनियर कमेंटेटर ने एक मरतबा उसको नेट पे देख के कहा था कि यू कैन बैट, तो मे बी वो चीज़ उनके दिमाग में रजिस्टर हुई हुई है कि ही कैन बैट, बट उस चीज़ को ओवर टाइम बेहतर किया जा सकता है। मे बी ही स्पेंड मोर टाइम इन द नेट्स, डिफ़िकल्ट बॉलर्स को नेट्स में खेलें, डिफ़िकल्ट कंडीशंस को नेट में रख के खेलें, सो इट कैन हेल्प हिम। बट अभी से इस चीज़ को जहन में रखना कि ही इज़ एन इंटरनेशनल ऑलराउंडर, that might be a far-fetched idea, but yes, he can be a good all-rounder when it comes to domestic cricket or PSL for that matter. हाँ, लेकिन again it will take time ना, it will take a lot of practice. ऐसे तो नहीं होगा कि suddenly आपको लगे कि आप बैटिंग कर रहे हैं और आप बैटिंग करने लग जाए और उससे रिजल्ट्स आने लग जाए, बिकॉज इवेंचुअली जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं या आपने बाबर को सडनली किंग बना दिया
तो उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि प्लेयर के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मे बी आई एम द ओनली वन, और फिर आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं।